नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईरान का बड़ा हमला, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत हो चुकी है। खमेनेई के परिवार के 4 और सदस्यों की मौत की खबर सामने आई है। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। IRGC ने कहा कि उसने खाड़ी में अमेरिकी सेना पर हमला किया, जिसमें विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाना भी शामिल है। यह हमला अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के जवाब में किया गया था, जिनमें सर्वोच्च नेता अली खमेनेई की हत्या कर दी गई थी। ईरानी विदेश मंत्री आराघची ने कहा कि तेहरान अपने भाइयों पर हमले नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के टारगेट्स पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का कहना है कि सुप्रीम लीडर अली खमेनेई की हत्या से तनाव और अधिक जटिल और खतरनाक हो जाएगा। सऊदी अरब ने खाड़ी देशों पर हुए हमले को लेकर ईरान के राजदूत को तलब किया। बता दें कि ईरान ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के एयरबेसों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। UAE की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान हमले में अब तक उसकी एयरफोर्स ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2 क्रूज मिसाइलें और 541 ईरानी ड्रोनों का सामना किया है। उसने बताया कि 541 में से 506 ड्रोन नष्ट हो गए थे, जबकि 35 देशों के भीतर गिरे, जिनसे नुकसान हुआ। इन घटनाओं में पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी नागरिकों की 3-3 मौतें हुई, जबकि कुल 58 लोग घायल हुए हैं। खमेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। कराची, लाहौर में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी के समझाने का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ है, जिसके बाद पूरे इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी गई है और शिया समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का आदेश इस्लामाबाद पुलिस के IG की तरफ से दिया गया है। खमेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के लगभग हर बड़े शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची और लाहौर में भीड़ ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों के सामने प्रदर्शन किया। नहीं, उन्होंने दूतावास पर हमला करने की कोशिश भी की, जिसके बाद अमेरिकी सैनिकों की फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई। इस बीच पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत ने X पर पोस्ट कर कहा कि वो प्रदर्शन की खबरों पर नजर रखे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजराइल ईरान टकराव से गहराया तेल का संकट, भारत ने कस ली कमर, बैकअप प्लान किया तैयार। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने वैश्विक माहौल को अस्थिर कर दिया है। इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई की मौत और उसके बाद हॉर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल की सप्लाई पर गंभीर असर की आशंका पैदा हो गई है। ऐसे में बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और कच्चे तेल आयात पर निर्भर देशों की चिंता बढ़ना लाजमी है। भारत समेत पूरे देशों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे माहौल में भारत के पास कौन से दूसरे विकल्प मौजूद हैं और आगे की रणनीति कैसी रहने वाली है? इस बार ईरान और इजराइल के बीच पैदा हुए इस संघर्ष का दायरा पिछले विवादों की तुलना में अधिक बड़ा है, जिसके कारण ये युद्ध लंबा चलने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला लिया है। पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। रास्ता बंद होने से सप्लाई में कमी आएगी, जिससे कीमतें आसमान छू सकती हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को बेंचमार्क ब्रेड क्रूड वायदा $73 प्रति बैरल के लेवल पर पहुंचकर बंद हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये विवाद लंबे समय तक चलता है तो कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के लेवल पर पहुंच सकती हैं। संभावित सप्लाई में आने वाली कमी को देखते हुए भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारों के मुताबिक आकस्मिक हालात से निपटने के लिए प्लान पर तेजी से काम किया जा रहा है। भारत की प्लानिंग यह है कि तेल की लीडिंग उन बंदरगाहों से की जाए जो हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है। इसके लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के वैकल्पिक पोर्ट्स के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। साथ ही खाड़ी क्षेत्र से बाहर के तेल उत्पादक देशों को अतिरिक्त ऑर्डर देने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि सप्लाई चेन बाधित न हो और देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम बना रहे।